हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान आप सबका अद्वैत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी। उस मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था, उसका नाम था अपना टाइम आएगा। और बहुत लोगों ने उसको बहुत चेंज भी किया कि अपना टाइम अपन लेकर ही आएगा। शायद अपना टाइम आ गया या अपना टाइम लेकर आ गया, बट जो भी हुआ, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कीमत कुछ चिल्लरों में थी, आज उसकी कीमत आसमान छू रही है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ नींबू की। हमारे देश में हम अक्सर लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, सोचते हैं, परेशान होते हैं, यार ये पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ जा रहा है, ये खाने का तेल का प्राइस इतना बढ़ जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई आ रही है। ये लग्जरी हो गई हमारे लिए कि जो अच्छा कमा पा रहा है वही इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। और उसी लिस्ट में धक्का मुक्की मारते हुए नींबू ने अपनी जगह बना ली है। आज पूरे देश में जो मीम्स बन रहे हैं, आज पूरे देश में जो जो ट्रेंडिंग कर रहा है वो है नींबू। क्यों? अपने प्राइस से। जहां पर 1 रुपए की एक नींबू मिला करता था, आज 25 रुपए पे एक नींबू मिलता चला जा रहा है। कहीं कहीं पे 30 रुपए पे एक नींबू मिलता चला जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इसकी इतनी वैल्यू बढ़ गई, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई? कहीं क्रिप्टो करेंसी में शामिल तो नहीं हो गया? तो जानते हैं आज इसके बारे में कि लगता है कि अपन कहाँ बैठा हुआ है, अपन तो चांद पे भाई। ठीक है, नींबू पहुंच चुका है चांद पे, आसमान पे पहुंचे हैं इसके दाम। कारण क्या है नींबू के प्राइस इतने उछल जाने का कि पूरे देश में हाहाकार मच चुका है नींबू को लेकर? तो जानेंगे आज स्टोरी पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कॉमेंट पर जरूर बताइएगा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पे। तो दोस्तों, बात करते हैं, बहुत सारी कहानी बन रही है नींबू के ऊपर। कुछ मीम्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ हम हमेशा पेट्रोल डीजल पे लड़ते रहते हैं और बीच में धक्का मुक्की मारते हुए नींबू ने अपनी जगह बना ली है। तो दोस्तों, इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसी घटना हो गई इस साल 2022 में कि नींबू ने अपना दाम जो है बढ़ा दिया, नींबू ने अपने भाव बढ़ा दिए? जैसा आप देखने वाले हो कि नींबू के आखिर भाव इतने क्यों बढ़ गए हैं। ठीक है, तो जानेंगे से कुछ कारण में से कारण है उसका डिमांड। दोस्तों, गर्मी के वक्त में सबसे ज़्यादा आराम जो हमें देता है बाहर निकलकर, वो है नींबू पानी, जो हर किसी के बस की बात है। चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना, वो अपनी पॉकेट मनी से उस नींबू पानी को अफोर्ड कर सकता था। एक बहुत गरीब इंसान जो दो तक खाना मुश्किल से खा पाता है, वो भी नींबू पानी अफोर्ड कर सकता था। लेकिन आज वो नींबू पानी एक लग्जरी में शामिल हो चुका है, एक महंगी डिश में शामिल हो चुका है। नींबू पानी पीना मतलब आपको सोचना पड़ेगा पैसे जेब में है कि नहीं बराबर तरीके से। तो दोस्तों, ये ऐसा कुछ हो रहा है, कारण उसके क्या देख रहे हैं? डिमांड। क्योंकि गर्मी के वक्त में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इकोनॉमी का जो क्या स्टैंडर्ड है भाई, डिमांड ज़्यादा तो आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। और सप्लाई कम होने के कारण क्या है, सप्लाई कम होने के कारण क्या है, ये भी हम जानेंगे आज इसी जगह पर। तो दोस्तों, डिमांड बढ़ गई, ये तो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन और क्या, सप्लाई क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि सर हमारे यहाँ पर इसका हार्वेस्ट जो था वो इस साल बहुत कम हो गया। कारण क्या था? 2021 में बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन जिस वक्त बारिश नहीं होनी थी उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, क्योंकि अक्टूबर के वक्त में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई और ये मासूम सा पेड़, नींबू का पेड़, इस हैवी बारिश को झेल नहीं पाता। ठीक है, और उस कारण से क्या हो जाएगा, इसके फल जो हैं वो गिर जाते हैं और यहाँ पर नींबू की सप्लाई जो होती है, उसके जो उत्पादन जो होता है वो कमी आ जाती है। और आपको बता दूं दोस्तों कि दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर लेमन का अगर कोई है तो वो है इंडिया और भारत। और भारत में ही नींबू का उत्पादन इस साल कम हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। इसका इम्पैक्ट कहाँ से पड़ा? पिछले साल होने वाली बारिश से, और दूसरा कारण था इस साल पड़ने वाली गर्मी से। जी हाँ, आज से टोटल, जैसे हम हमेशा देखते हैं अखबारों में कि 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, 150 साल का रिकॉर्ड टूटा, 122 साल में मार्च में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार। और इस बार का जो गर्मी का सीज़न है वो सबसे लंबा चलने वाला है, जिस कारण से इस वक्त जो क्रॉप का साइकिल था लेमन का, उसमें गर्मी की वजह से जो इतनी गर्मी पड़ रही है जिसको इंसान नहीं झेल पा रहा है, और वो नींबू का मासूम पेड़ भी नहीं झेल पाया, और वहाँ पर उसके फल जो है छोटे छोटे झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, लगातार 2 क्रॉप इसकी फेल हो गई है, और ये एक रेयरेस्ट ईयर है। ठीक है, ये एक रेयरेस्ट ईयर है कि जिसमें यहाँ पर नींबू की लगातार 2 फसलें खराब हो रही हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि नींबू की फसलें किस तरह की होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी फसल खराब हो गई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। और यहाँ पर देखा तीसरा कारण क्या था कि हार्वेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और चौथा सबसे अहम कारण था जिसके हर चीज़ के दाम बढ़ जा रहे हैं, वो है फ्यूल प्राइस का बढ़ जाना। फ्यूल प्राइस के बढ़ने से भी हमारे यहाँ पर नींबू के दाम दोस्तों बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर इसके दाम अलग अलग होते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुणे में अगर देखें तो इसके दाम 30 रुपए एक नींबू तक पहुंच चुके हैं, जिसका दाम कभी 1 रुपए हुआ करता था। तो 30 गुना ज़्यादा इसका दाम हो चुका है, 30 गुना इसका रेट हो चुका है। तो ये थी कहानी आपके नींबू के रीज़न का कि ऐसा क्यों हो रहा है।
दोस्तों अब जानने का प्रयास करते हैं कि ये नींबू की जो फसल होती है वो किस तरह से होती है। तो दोस्तों नींबू की जो फसल होती है वो 3 अलग-अलग तरीके से होती है। 3 अलग-अलग साइकिल होते हैं, 3 अलग-अलग उसके साइकिल होते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं बहार कहते हैं। 3 बहार होती, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अंबे बहार से। जो अंबे बहार होती है उसमें जो फूल आते हैं वो जनवरी फरवरी के वक्त में फूल आते हैं और अप्रैल के महीने में उसमें फल लग जाते हैं। तो अप्रैल महीना जो होता है वो उसका हार्वेस्टिंग का होता है, जो कि मौजूदा महीना चल रहा है। गर्मी की वजह से ये जो फूल इसके आए थे वो फूल छोटे छोटे जब फल हुए थे वो फल झड़ गए थे गर्मी ना सहने की वजह से, जिस कारण से इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, इस सीजन में भी कम हो गया। दूसरा होता है मृग बहार, जिसका समय होता है जून जुलाई का फूल आने का, और इसका हार्वेस्टिंग का समय होता है दोस्तों सितंबर का। तीसरा होता है हस्त बहार, जिसका टाइम होता है सितंबर अक्टूबर में फूल आने का, और इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है ये एंड ईयर के एंड में होता है या फिर मार्च के महीने तक में इसका चालू होता है, मतलब मार्च के महीने पे। तो यूँ समझ लो फरवरी और मार्च और ये जो मंथ अभी चल रहा है, पिछले साल के हस्त बहार और इस साल के अंबे बहार का मिला जुलाकर जो नींबू आता है वो हमारे पास मार्केट में आता है। और इस नींबू को हम रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में और इसकी सप्लाई निरंतर चलते रहती है, इसलिए पूरे साल 12 महीने हमें नींबू मिलते रहते हैं और किसान बड़े खुश रहते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले साल की बारिश की वजह से हस्त बहार खराब हो चुका था और इस साल की गर्मी की वजह से अंबे बहार भी ठीक से उत्पादन नहीं कर पा रहा, इसी कारण से इस समय नींबू के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो नींबू का दाम है, जो नींबू का प्रोडक्शन है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नींबू कहाँ होते हैं, वो होते हैं भारत में। और दोस्तों जितना भी नींबू पूरे वर्ल्ड में होता है उसका 17% उत्पादन होता है भारत में। अगर पूरे दुनिया में 100 नींबू का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो इंडिया में 17 नींबू का प्रोडक्शन हो रहा होगा। और अगर हम बात करें इसके क्वांटिटी में तो 37.17 लाख मेट्रिक टन नींबू उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर, और 3.17 लाख एरिया में हम इसका प्रोडक्शन किया करते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। अब इसके दाम बढ़ने की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाने की वजह से इसकी डिमांड में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि हर कोई नींबू को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। दोस्तों इस नींबू को उगाने के लिए जो पर्याप्त, जो सही तरह का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चाहिए होता है वो कैसा होना चाहिए, वो वार्म होना चाहिए, गर्म तरह का जलवायु होना चाहिए, गर्म तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि वो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट क्या मॉडरेट होना चाहिए, मतलब काफ़ी मध्यम तरह का इसका एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्लाइमेट होना चाहिए, और जो जलवायु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ी सी ह्यूमिड होनी चाहिए। ठीक है, मॉडरेटली ड्राई होना चाहिए, मध्यम शुष्क होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, ह्यूमिड जलवायु होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। और साथ साथ में जब इसको अब बोते हो तो टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री का। टेम्परेचर आपको 20-25 डिग्री मेंटेन करके चलना पड़ेगा गर्मी, क्योंकि अभी हम जो पारा देख रहे हैं वो 40 के पार जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो लगभग डबल हो चुका है। इस वक्त में नींबू सह नहीं पा रहा है इसको और टपक जा रहा है, प्राइस बढ़ जा रहे हैं। रेनफॉल जो होनी चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछले साल की हैवी रेनफॉल जो अक्टूबर में हुई थी उसने इस फसल को भी तबाह कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा रेंज पे वहाँ पर रेनफॉल हो चुकी थी। जब हार्वेस्टिंग होती है तब 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखो तो हमारा टेम्परेचर, आज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से नींबू ने हस्त बहार और अंबे बहार दोनों में सर्वाइव नहीं कर पाया। सप्लाई कम हो जा रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है दोस्तों, इसलिए इसका रेट जो है वो आसमान छू रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेमन से रिलेटेड, कि भाई आप जान तो लें कि जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हो गर्मी में, जिस जूस को आप एंजॉय करते हो, उसके दाम इतने आसमान में क्यों चढ़ गए हैं, इतने ऊपर क्यों चढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि हम और कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लेकर आएंगे। और दोस्तों जाते देख और चीज़, आप कमेंट पे ज़रूर ये बताइएगा कि आपको नींबू से बना हुआ सबसे अच्छा डिश कौन सा लगता है। ठीक है, तो जो भी हो आपके लिए, जो भी आपको अच्छा लगता होगा उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।